अगर आप दुनिया में जो ह्यूमन रियलिटी है उसके फिनोमेनन को कभी समझने की कोशिश करोगे, पहली बात तो इम्पॉसिबल है उसे समझना, बट कुछ रेगुलर आपको पैटर्न्स दिख जाते हैं चीज़ों के अंदर। उसमें से एक पैटर्न आपको कंटिन्यूसली दिखेगा कि जिस चीज़ को टेक्निकली जितना सच होना चाहिए वो उतना ही उलट होता है अपने आप में। अगर इस फिनोमेनन का कोई साइंटिफिक नेम है, मुझे पर्सनली उसके बारे में नहीं पता, तो अगर मैं मेंशन नहीं कर रहा वो मेरी इग्नोरेंस है। um, उसका एक एग्जांपल मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुंभ का, या इनफैक्ट ये एक महाकुंभ है अपने आप में, उसका इवेंट चल रहा है। हिंदुज़म के बारे में कहा भी जाता है, जनरल परसेप्शन भी है, और टेक्निकली ये सही भी है, क्योंकि हिंदुज़म अपने आप में कोई एक सर्टेन बुक या इंडिविजुअल या फिलॉसफी से रिलेटेड ओवरऑल धर्म नहीं है। वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप ऑफ डिफरेंट थॉट्स को अपने अंदर वो जगह देता है या फिर प्रोड्यूस करता है। हर तरीके की सोच वाले, मांसाहारी, शाकाहारी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, शांतिवादी, गांधीवादी, या फिर लड़ने वाले, हर तरीके की सोच वाले लोग हिंदुज़म में हैं। और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो एग्जैक्ट हिंदुज़म के हिसाब से ठीक बैठती है। इवन निरीश्वरवाद या एथिज़म भी हिंदुज़म में एक जगह रखता है। तो अगर आप इसे एज एन आइडियोलॉजी सोचो तो ये ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ये आइडियोलॉजी, राइट। और ऐसा ही हिंदूज़ के बारे में एक जनरल सोशल फिनोमेनन भी ऑब्जर्व किया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा यूनाइटेड पीपल भी नहीं है इन द नेम ऑफ रिलीजन। और वो आपको इंडिया की डाइवर्सिटी में, या इवन इंडियन सब कॉन्टिनेंट अगर आज से थोड़ा पहले चले जाएं हिस्ट्री में, तो उसकी डाइवर्सिटी में, उसकी लिंग्विस्टिकल डाइवर्सिटी में, उसकी फूड हैबिट्स में, उसके कल्चर में, हर चीज़ की जो डाइवर्सिटी है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, बंगाल गुजरात से कितना ज़्यादा डिफरेंट है आप खुद सोच करके देखिए, या हिमाचल तमिलनाडु से। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो भी इस चीज़ का एक टेस्ट है कि भाई रिलीजन तो सेम है, लेकिन इवन दो हम एक ही रीजन में रहते हैं दुनिया के हिसाब से देखा जाए, बट हमने बहुत ही डाइवर्सिफाइड और अलग अलग तरीके के कल्चर बना लिए। ऐसे सिचुएशन में आपको दिखता है कुंभ जैसा एक इवेंट, जिसमें कि जो अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग है। ह्यूमन गैदरिंग पूरी दुनिया में जहाँ भी जितनी भी तरीके की होती हैं, उनमें से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप, जगह, वेदर, टाइम, कुछ भी, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग कुंभ का जो मेला है वो होता है। ये वाला महाकुंभ है। कहा जा रहा है कि 400 to 450 मिलियन लोग इसे अटेंड करेंगे इन टोटल। अनहर्ड है ये नंबर। दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स की टोटल पॉपुलेशन 350 मिलियन डॉलर कह रहा हूँ, 350 मिलियन है, यानी कि 35 करोड़। तो 40 से 45 करोड़ इस कुंभ मेले में आ रहे हैं। तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन से भी ऑलमोस्ट 1.3 1.4 टाइम्स ज़्यादा। बट हम बिलोंग करते हैं एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड आइडियोलॉजी, कह लो आप, फ्रेगमेंटेड आइडियोलॉजी से। तो जब मैं ओरिजिनल बात कर रहा था कि जो चीज़ एग्जैक्टली जैसी दिखती है, जिसका स्ट्रक्चर जैसा है और टेक्निकली मेक सेंस करनी चाहिए कि ये इसका जो नेचर है वो इस तरीके से शो करेगा, वो एक्चुअली उसका उल्टा होता है। सबसे ज़्यादा फ्रेगमेंटेड रिलीजन हर मामले में, आइडियोलॉजी से लेके हर चीज़ के मामले में होने के बावजूद भी सबसे बड़ी यूनिटी या एक ग्रुप का इकट्ठा होना इसी रिलीजन में होता है। ये मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, या ये मैं कोई अपने आप में इनक्रेडिबल चीज़ है ये। तो शायद तारीफ़ इन द सेंस, तारीफ़ की हम सबसे बेहतर हैं, मैं इस सेंस में ये बात नहीं कह रहा। ये बात मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ह्यूमन रियलिटी की को अगर आपको, अगेन ये पॉसिबल नहीं है, बट अगर आपको फिर भी उसे थोड़ा बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है तो आपको कुछ पैटर्न्स नोटिस करने होंगे, और उनमें से एक पैटर्न ये है अपने आप में। बट एनीवे,
मुझे पर्सनली एक टेक्स्ट के हिसाब से तो कुंभ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जब मुझे इसके बारे में पता चला और जितना भी मैंने जानने की कोशिश की या पढ़ा, तो पहले एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई कि पुरानी फिल्मों में अक्सर आप देखते होंगे कि मेरा जुड़वा भाई था, कुंभ के मिलने में बिछड़ गया, या मेरा ये था, ऐसे फैमिली, इस तरीके की स्टोरी बनाई जाती थी। और हिंदुइज्म के बाकी एस्पेक्ट्स की तरह इसको भी एक कॉमेडी, लाइक एक तरीके का सटायर, इसके ऊपर सटायर तो नहीं, कॉमेडी इसके ऊपर, लाइक एक तरीके का इसकी स्पूफिंग कर दी गई, इसे एक स्पूफ बना दिया गया अपने आप में। जोक मारा जाता है कि अच्छा कुंभ के मेले में बिछड़ गया होगा, राइट। और जब हम वो चीज़ें देखते हुए बचपन से बड़े होते हैं, तो एक इतने बड़े सिग्निफिकेंट इवेंट की हमारे दिमाग में एक मजाकिया लेवल की इमेज होती है। और ये अपने आप में एक चीज़ दिखाता है कि ये जितना भी बॉलीवुड के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो ऐसे इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं हिंदू रिलीजन को, इस तरीके से करते हैं, मुझे भी ये थोड़ी हाइपर विजिलेंस, थोड़ा पैरानोया, इस तरीके से मुझे भी लगता रहा है काफ़ी समय तक। लेकिन इतनी सारी चीज़ें एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। इतनी सारी चीज़ें, अगेन सारी की सारी बात हम क्या कर रहे थे, पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली। तो जब एक पैटर्न एग्जिस्ट करता है और उसके इतने सारे इंस्टेंसेस हैं, तो ये सब के सब अपने आप में एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकते। एक सर्टेन आइडियोलॉजी को पुश किया गया है, एक सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग को पुश किया गया है, एक सर्टेन मैलिग्नेंट एक्शन लिया गया है, जो हिंदुइज्म की आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म का जो थॉट प्रोसेस है और इसके जो एस्पेक्ट्स हैं इनके बारे में। अगेन जैसा कि मैंने कहा, मुझे कोई टेक्सुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है प्लैनेट्स की अलाइनमेंट के हिसाब से क्या होता है, ये कोई और व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएगा। बट क्योंकि ये एक इवेंट आया और उस टाइम में आया जबकि मैं एक ऐसी एज में हूँ कि मैं चीज़ों को देखता हूँ और उनके बारे में सोचता हूँ, तो इसने मेरे दिमाग में ये चीज़ लाई, क्योंकि मैं इस चीज़ को अपने एंड से देख रहा था। और फिर मैंने सोचा कि मेरी क्या सोच है कुंभ के बारे में। ओके, कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आई, मूवीज़ से। तो अगेन मुझे दिख रहा है, और इसकी इंपॉर्टेंस आप ये देख लो कि दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है ह्यूमंस की, कोई गैदरिंग इससे बड़ी नहीं होती। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, कल्चरली, और आज के टाइम पे जियोपॉलिटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली भी मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रांजैक्शन होने के बताया जा रहा है, राइट। 3 बिलियन के आसपास। 3 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए भी। तो हमारे पास इस तरीके के कल्चरल स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है, जिसको हमारे अपने लोगों के ही दिमाग में एक जोक बना के इस्टेब्लिश कर दिया गया है ड्यूरिंग जो भी अभी तक टाइम गुजरा है उससे पहले। तो एनीवे, ये मेरी थॉट थी कुछ इसके बारे में। आई थिंक ये महाकुंभ जो है ये दूसरे कुंभ मेला से डिफरेंट इस तरीके से है कि ये हर 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है, बट इस बार जो हो रहा है ये सर्टेन कॉन्स्टलेशन या सर्टेन प्लैनेट्स की अलाइनमेंट इस तरीके से है जो कि 144 साल में एक बार होती है, सिर्फ 144 ईयर्स में। तो उस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट इवेंट है।